नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आज का देखिए हम लोग का नया टॉपिक है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। कौन सा टॉपिक है? त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। अध्याय कौन सा है? 9। अध्याय 8 हमने समाप्त कर दिया। अध्याय कौन सा है? 9। ठीक है, तो इसमें हम जो है कि क्या पढ़ने वाले हैं, तो पढ़ेंगे हम लोग ऊंचाई दूरी के बारे में। ठीक है, कि हम लोग कैसे जो है कि ऊंचाई दूरी का प्रयोग करके अगर जो है कि मान लीजिए जैसे ये एक त्रिभुज है, ठीक है, इसमें मान लीजिए भुजा दिया है, ठीक है, ये भुजा दिया है, तो ये कोण पूछ रहा है या एक कोण दिया है, ठीक है, कोण का मान दिया है, एक भुजा का मान दिया है, ठीक है, तो ये भुजा का मान पूछ रहा है दूसरे भुजा का, ठीक है। तो इन सबको हम लोग निकालने के लिए इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दो तरह का होता है। कैसे? जब ऊंचाई दूरी ज्ञात करें कैसे होता है? दो तरह से। तो यहाँ पर होता है एक उन्नयन कोण। कौन सा होता है? इसमें हम लोग दो कोण का अध्ययन करें, ठीक है, एक उन्नयन कोण और एक अवनमन कोण के माध्यम से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए उन्नयन कोण किसे कहते हैं और अवनमन कोण कहते हैं किसे, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक क्षैतिज तल हो गया, ठीक है, ये एक क्षैतिज तल हो गया। अब यहाँ से अगर जो है कि किसी वस्तु को देखना है यहाँ पर, ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको ऐसे सर को ऊपर करेंगे, तो ये जो एंगल बनेगा, ये जो एंगल बनेगा क्या है? उन्नयन कोण है, ठीक है। और यही जब ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे, जैसे मान लीजिए हो गया और ये क्षैतिज तल हो गया। अब यहां से मान लीजिए अगर नीचे की तरफ देखेंगे तो ये जो कोण बनेगा ये थीटा कोण, ये अवनमन कोण होगा, ठीक है। लेकिन हम इसको और इसको बराबर कर सकते हैं क्योंकि दोनों ये पैरेलल लाइन है और ये एकांतर कोण है, ठीक है। तो दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो थीटा हम इसको मान लेते हैं, ठीक है। तो सीधा हो जाएगा त्रिभुज हमारा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जो है कि ये हो गया उन्नयन कोण। अगर यहाँ ऊपर की तरफ हम देखते हैं तब, और नीचे की तरफ अगर देखते हैं तो मतलब क्षैतिज तल से नीचे अगर वस्तु है तो अवनमन कोण, क्षैतिज तल से ऊपर है तो उन्नयन कोण, ठीक है। सीधी सी बात है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम लोग अपना पहला प्रश्न, ठीक है, इस पे आधारित अपना पहला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। तो पहला प्रश्न कह रहा है, प्रश्न संख्या 1। जो प्रश्न कह रहा है वही करते चले जाएंगे, ठीक है। देखिए एक मीनार की ऊंचाई 20 मीटर है। तो चलिए भाई मान लीजिए ये मीनार हो गई, इसकी ऊंचाई कितनी दी है भाई? 20 मीटर लिख लेते हैं। यहां से यहां तक की ऊंचाई कितना दिया है? 20 मीटर दिया है, ठीक है। और जमीन पर इसकी छाया की लंबाई 20 कौड़ी में 3 मीटर है। जमीन पर इसकी छाया की लंबाई क्या है? ये छाया जो इस पे पड़ेगी, ठीक है, ये कितना है? 20 कौड़ी में 3 मीटर। लीजिए यहां से जो है कि 20 कौड़ी में 3 मीटर हो गया। कितना हो गया? 20 कौड़ी में 3 मीटर हो गया। छाया की लंबाई कितनी हो गई? 20 कौड़ी में 3 मीटर। कितना हो गया भाई? 20 कौड़ी में 3 मीटर। सॉरी, छाया की लंबाई पूछ रहा है ना, ये हो जाएगा 20 कौड़ी में 3 मीटर, ठीक है। 20 कौड़ी में 3 मीटर हो गया, ठीक है। अब मान लेते इसका नाम रख देते हैं हम लोग त्रिभुज ए बी सी। एक ऐसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, ठीक है। अब यहाँ देखिए इसको मान लेते हैं हम लोग थीटा। क्या मान लेते हैं? थीटा। तो पूछ क्या रहा है? उन्नयन कोण पूछ रहा है, ठीक है, मतलब इसका मान पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए अगर ये समकोण त्रिभुज है तो अगर हम इसमें भी क्या प्रयोग करना है? साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, जिससे भी बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर दिया क्या है? मान लीजिए ये आधार हो गया और ये लंब हो गया, तो ये आधार हो गया। तो लंब और आधार का हमने किस में पढ़ा है? तो tan थीटा में हमने पढ़ा है कि tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार। पढ़ा है कि नहीं हमने पढ़ा है? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार होता है। तो यहाँ पर देखिए tan थीटा, यहाँ थीटा है ना, तो यहाँ पर हम देखते हैं त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, त्रिभुज ए बी सी में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, मतलब लंब बटा आधार बराबर हो जाएगा 20 बटा 20 कौड़ी में 3। क्या हो जाएगा? 20 बटा 20 कौड़ी में 3 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पर जो है कि 20 बटा 20 कौड़ी में 3 जब हो जाएगा तो यहां पर देखिए
20/20 कणी में 3 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर tan थीटा बराबर, यहाँ बताइए 20/20 कणी में 3, ये कैंसिल हो जाएगा। 20/20 कणी में 3, ये 20 कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या, 1 कणी में 3 बचेगा। कितना बचेगा, 1 कणी में 3 बचेगा। अब बताइए tan थीटा बराबर कितने डिग्री का मान 1 कणी में 3 होता है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1 कणी में 3 होता है। यहाँ से tan क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो थीटा बराबर क्या हमारा आ जाएगा 30 डिग्री। पूछा क्या था, थीटा बराबर कितना होगा, तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा 30 डिग्री हमारा मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी ज्ञात कीजिए। मतलब मीनार के आधार से कार की दूरी पूछ रहा है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। फिर अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, उसको बनाते हैं। चलिए फिर बनाते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, कह रहा है कि मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से, ठीक है, देखिए भाई, मान लीजिए कार हो गया, ठीक है, और ये 75 मीटर ऊंची एक मीनार हो गई। 75 मीटर ऊंची एक मीनार हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया। ये 75 मीटर ऊंची एक क्या हो गई, मीनार हो गई, और ये क्या हो गया, कार हो गया। मैदान में खड़ी एक कार का 75 मीटर ऊंची मीनार से अवनमन कोण, अवनमन कोण मतलब ऊपर से नीचे की तरफ। ठीक है, तो यहां पर देखिए अवनमन कोण ये हो जाएगा आपका। ठीक है, ये हो गया आपका, देखिए ये हमारा क्या हो गया, अवनमन कोण कितना है 30 डिग्री, तो यहां आ जाएगा 30 डिग्री। और हमने बताया कि ये दोनों पैरेलल लाइन है तो एकांतर कोण है, तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। इतना तो समझ में आ गया। चलिए, मीनार से अवनमन कोण 30 डिग्री है। मीनार के आधार से कार की दूरी, मतलब मीनार के आधार से ये जो कार है ना यहाँ पे, इसकी दूरी पूछ रहा है। मान लीजिए इसकी दूरी कितनी है, x मीटर है, तो हमको वैल्यू किसका पूछ रहा है, x मीटर का पूछ रहा है। चलिए इसको नाम दे देते हैं ए बी सी। तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। ठीक है, तो यहां पे देखिए क्या दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, लंब दिया है ये और आधार दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे निकालना क्या है, हमको आधार ही निकालना है। किसमें होता है, tan के फॉर्म में होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब 75 मीटर है और बटा आधार x मीटर है। यहाँ पर थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। अगर 30 डिग्री है तो हम इसकी जगह लिख देते हैं tan 30 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा 75/x। अब यहाँ tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1 कणी में 3 बराबर कितना हो जाएगा 75/x। ठीक है, x का इधर गुणा कर देंगे तो x कणी 3 का 75 में गुणा करेंगे तो 75 कणी में 3 हो जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 75 कणी में 3 मीटर। कितना आ जाएगा 75 कणी में 3 मीटर। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, तो अगला प्रश्न कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, प्रश्न संख्या 3, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। क्या कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से, चलिए मीनार बनाते हैं हम लोग। ये मान लीजिए मीनार हो गई हमारी। ठीक है, तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई मान लेते हैं क्या है, h मीटर है। क्या है, h मीटर है। ठीक है, मीनार के पाद बिंदु से भूमि के एक बिंदु से जो 30 मीटर की दूरी पे है, मतलब मान लीजिए ये बिंदु है भूमि का, यहाँ पे कितना है 30 मीटर है। कितना है 30 मीटर है। ठीक है, 30 मीटर है, ऊंचाई हमने h मान लिया। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण
मतलब यहां से उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री है। कितना भाई 30 डिग्री है। ठीक है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है। हमने माना मीनार की ऊंचाई क्या है h मीटर है। क्या है h मीटर है। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC में tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। तो थीटा की जगह क्या लिख देंगे 30 डिग्री। tan 30 डिग्री बटा लंब क्या है h, आधार क्या है 30 मीटर। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान कितना होता है भाई 1 बटा कड़ी में 3 h बटा 30। ठीक है, अब यहाँ 30 का यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 30 हो जाएगा और बटे में क्या हो जाएगा कौड़ी में 3 बराबर क्या हो जाएगा h। अब यहाँ पे देखिए 30 अगर हम ऊपर भी कौड़ी में 3 गुणा कर दें और नीचे भी कौड़ी में 3 का गुणा कर दें तो कोई मान में परिवर्तन नहीं आएगा। यहाँ देखिए 3 का कौड़ी में 3 से कौड़ी 3 गुणा होगा तो 1 3 बाहर आ जाएगा। तो सीधी सी बात है बाहर अगर आ जाएगा तो यहाँ लिख देते हैं बटे में 3 और ऊपर लिख देते हैं 30 कौड़ी में 3 और 3 से जब इसको काटेंगे तो 3.30 बराबर हो जाएगा 10 कौड़ी में 3 मीटर। तो यहाँ पर क्या पूछा था ऊंचाई पूछा था ना, तो ऊंचाई कितना आ जाएगा हमारा 10 कौड़ी में 3 मीटर। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है कि हम लोग का जो नया अध्याय शुरू हुआ है उसके हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिए हम लोग। मिलते हैं अगले वीडियो में इससे बचे हुए जो अध्याय के प्रश्न हैं उसको लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद।